ओम नमस्ते जी। 77वीं श्रव्य कणिका उत्कृष्ट शंका समाधान। मानव मन को आंदोलित करने वाले लौकिक पारलौकिक प्रश्नों के सटीक उत्तर समाधान करता है स्वामी विवेकानंद जी परिव्राजक। पुस्तक का संपादन डॉक्टर राधा वल्लभ जी चौधरी MBBS जबलपुर द्वारा किया गया है। पुस्तक प्रकाशन दर्शन योग महाविद्यालय आर्यवन रोजड़ द्वारा हुआ है। गत श्रव्य कणिका में 253वीं शंका आ रही है। 15 साल का लड़का यदि दुष्ट व्यसन में पड़ जाए तो उसे कैसे सुधारा जा सकता है, कृपया विस्तार से बतलाएं। कुछ बातें गत श्रव्य कणिका में हम सुन चुके हैं और उसमें हम ये जान चुके हैं कि बच्चों को हम झूठ बोल बोल करके बिगाड़ते हैं। माताएं भी, पिता भी, और उसको झूठा व्यवहार सिखाते हैं। तो क्या करें? आगे स्वामी जी लिखते हैं, उस बच्चे को चाकू नहीं देना, सच बोल करके उससे चाकू ले लेना, झूठ बोलकर नहीं। चाकू उससे छीन लो और कहो तुमको चाकू नहीं मिलेगा, चाकू हमारे पास है, हम नहीं देंगे। चाकू उठा के ऊपर रख दो जहां उसका हाथ पहुंचे ही नहीं। चाकू नहीं मिलेगा, उसको प्रेम या गुस्से से डराते हुए समझाएं कि तुम्हारा हाथ कट जाएगा, इसलिए चाकू बिल्कुल नहीं मिलेगा। सच बोल करके उसको ब्रेक लगाओ। ब्लेड उठा लिया, ब्लेड छीन लो, तुम्हारा हाथ कट जाएगा। ब्लेड ऊंचा रख दो, ब्लेड नहीं मिलेगा। माचिस उठा ली, माचिस छीन लो, ऊपर रख दो, नहीं मिलेगी। ऐसे बच्चों को सच बोल करके सिखाओ। ये माताएं झूठ बोलती हैं तो बच्चे झूठ पकड़ते हैं, और पिता लोग भी कम नहीं हैं। बच्चा हो गया 5-6 साल का। एक बार क्या हुआ, एक व्यापारी आया पैसे लेने। तो पिताजी ने दरवाजे में से देखा कि अरे ये तो पैसे लेने आया है और पैसे तो है नहीं। तो पिताजी ने बच्चे से कहा, उसको जाकर के बोलो पिताजी घर पर नहीं है। बच्चा बेचारा छोटा था, उसने जैसा सुना वैसा बोल दिया, पिताजी कह रहे हैं पिताजी घर पर नहीं है। वो तो व्यापारी जो आया था पैसे लेने के लिए वो भी समझ गया पिताजी घर पर हैं या नहीं है। बाद में उस बच्चे ने सोचा कि पिताजी तो घर में हैं, पिताजी घर में नहीं है, ये तो झूठ है। अब पिताजी ने तो उसको झूठ बोलना सिखा दिया। फलस्वरूप 2-3 साल के अंदर वो बच्चा पिताजी को धोखा देने लग गया। 2-4 साल का और बड़ा हो गया, 10 में 11, फिर और बड़ा 14-15 साल का हो गया। स्कूल जाता है, दोस्तों के साथ इधर उधर घूमता रहता है, होमवर्क करता नहीं है, कभी गार्डन में टाइम बर्बाद करता है तो कभी पिक्चर देखने चला जाता है, और शाम को घर आ जाता है, फिर कहता है मैं तो स्कूल गया था, मैं कहीं गार्डन में नहीं गया था, मैं कहीं पिक्चर देखने नहीं गया था, मैं तो स्कूल गया था। अब बोलो किसने उसको झूठ बोलना सिखाया? उत्तर है माता पिता ने। तो अगर आप ऐसी गलतियां करेंगे तो आपके बच्चे बिगड़ेंगे, इसलिए कृपया ऐसी गलतियां न करें। जो भी बच्चे को सिखाना है सच सच सिखाओ, हमेशा सच बोलो। 10 में से 8 बातें बच्चे आपके आचरण से सीखते हैं। आप जो करते हैं बच्चे आपकी नकल करते हैं। 2 बात केवल आपके उपदेश से सीखेंगे, बेटा यह अच्छी चीज है यह करो, ये खराब चीज है यह मत करो। बाकी तो आपके प्रैक्टिकल जीवन से सीखते हैं। आप सच बोलेंगे तो आपके बच्चे भी सच बोलेंगे, आप झूठ बोलेंगे तो आपके बच्चे भी झूठ बोलेंगे। तो बच्चे बिगड़ते हैं उसके लिए सबसे बड़े दोषी उनके माता पिता हैं। और तीसरा दोषी है स्कूल का टीचर। आजकल टीचर अपना कर्तव्य छोड़ चुका है। केवल सिलेबस पढ़ा देने मात्र से अध्यापक की जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती। उसको चाल चलन, व्यवहार, बोलना, सभ्यता और मॉरल एजुकेशन भी देना चाहिए। यह भी टीचर की बड़ी जिम्मेदारी है। पहले के टीचर लोग ऐसा करते थे, लेकिन अब सभी ने लगभग छोड़ दिया, इसीलिए दुनिया बिगड़ रही है। बच्चों के बिगाड़ के बहुत से कारण हैं, और भी कई कारण हैं। मैंने अभी केवल 3 मुख्य कारण बतलाए, 3 बड़े कारण बतलाए। एक माता, दूसरा पिता और तीसरा गुरु यानी आचार्य, शिक्षक, टीचर स्कूल का।
तो अगर यह तीन अच्छे हैं तो बच्चे निस्संदेह अच्छे बनेंगे। अगर ये तीनों खराब हैं तो बच्चे खराब बनेंगे। तो जिनके बच्चे अभी छोटे हैं वो अभी से सावधान हो जाएं। ऐसा कोई व्यवहार न करें जिससे बच्चे का बिगाड़ हो। अपने व्यवहार को शुद्ध रखें। मेरे पास आते हैं लोग, कहते हैं साहब मेरे बच्चे रात को 12 बजे 1 बजे तक जागते हैं। मैंने पूछा अच्छा आप कितने बजे तक जागते हैं? वे बोले साहब मैं भी 1 बजे सोता हूं। मैंने कहा जब आप 1 बजे सोते हैं तो बच्चे 10 बजे क्यों सोएंगे? आप क्यों 1 बजे तक जागते हो? आप भी 10 बजे सो ना, फिर देखो बच्चे क्यों नहीं सोएंगे। तो पहले माता पिता को अपने आप में सुधार की जरूरत है, तभी बच्चे सुधरेंगे। मैंने कुछ मूल सिद्धांत बतलाए कि बच्चे का बिगाड़ और सुधार कैसे होता है, उस पर विशेष ध्यान दें। और जो बात आप अपने बच्चे को सिखाना चाहते हैं पहले खुद अपने जीवन में आचरण करें। जिस दोष से बच्चे को बचाना चाहते हैं पहले स्वयं उस दोष को छोड़ें, स्वयं अच्छे कामों को करें, फिर आपका बच्चा अच्छे काम करेगा। 15 साल का लड़का हो गया है, अब छोटा नहीं है, बड़ा हो गया। उसको जिस दुर्व्यसन से बचाना चाहते हैं उस व्यसन की हानियां, नुकसान बतलाएं। हानियों की सूची, लिस्ट बनाएं। उसमें लिख लिख कर बताएं कि यह आपने जो दुर्व्यसन पकड़ लिया है ऐसा करने से ये हानियां होंगी, और उस दुर्व्यसन से बचकर ठीक काम करेंगे तो उससे क्या लाभ होंगे। लाभ की दूसरी लिस्ट बनाएं और उससे कहें बेटा ये जो सूचियां हैं इनको हर रोज 3 बार 4 बार 5 बार रोज पढ़ना है और कुछ नहीं करना, बस सूची को पढ़ना है। जैसे डॉक्टर लोग 3 बार दवा खिलाते हैं ना, सुबह दोपहर शाम, वैसे ही यह तुम्हारी दवा है, तुमको 3 बार यह दवा खानी है। अर्थात 3 बार यह सूचियां पढ़नी है। 4 बार पढ़ो 5 बार पढ़ो कोई नुकसान नहीं है, इसमें कोई ओवरडोज यानी अति नहीं होती है। 5 बार पढ़ेंगे जल्दी लाभ होगा, 3 बार पढ़ेंगे तो कुछ देर लगेगी। तो उसको हानि और लाभ समझाएं, उसकी बुद्धि जागने लग जाएगी। बुद्धि जागृत होने लगी, बुद्धि विकसित होने लग गई और अब शरीर भी बड़ा हो रहा है। साल 2 साल में अच्छी ताकत आ जाएगी। जब बेटा बेटी 15 साल के हो जाएं या उससे ऊपर 16-18 के हो जाएं, तब उनको प्रेम से समझाएं, बुद्धि में डालें कि यह जो तुम गलती कर रहे हो इससे क्या क्या नुकसान है, और ऐसा नहीं करोगे, ठीक काम करोगे तो क्या क्या फायदे हैं। यह उनको समझाएं, बार बार समझाएं और फिर उनके ऊपर छोड़ दें कि तुम्हें अपना भविष्य अच्छा बनाना हो तो ऐसे काम करो, और ये काम करोगे तो भविष्य खराब होगा। अब तुम जानो, हमने समझा दिया, हमारी ड्यूटी खत्म। यह 15 साल की उम्र वाले और उससे बड़ी उम्र वाले बच्चों के साथ व्यवहार होना चाहिए। और अगर बच्चे छोटे हैं, छोटे बच्चों का भी समझ लीजिए कैसा होना चाहिए। छोटे बच्चे 5 साल के कम उम्र वाले, 2 साल 3 साल 4 साल छोटी उम्र के, उनको भी आप प्रेम से बतलाएं, बेटा ऐसा करो, ऐसा मत करो। 2 बार 5 बार प्रेम से बतलाओ। नहीं मानते, थोड़ा थोड़ा हल्की डांट लगा सकते हैं, पर 5 साल से कम उम्र वाले बच्चे की पिटाई नहीं करना, पीटना नहीं। 5 साल से कम उम्र के बच्चों की आप यदि पिटाई करेंगे तो वे जिद्दी हो जाएंगे, अड़ियल हो जाएंगे, हठी हो जाएंगे। प्रेम से काम चलाओ। उनको कुछ खाने पीने की चीज दो, कोई मिठाई दो, कोई फल दो, कोई और खाने की चीज दो, कोई खिलौना दो और अपना काम चलाओ। जो काम करवाता है वो काम करवाओ, उसको खिलाओ पिलाओ और काम करवाओ। वही काम करना है जो आप चाहते हैं। हम बड़े हैं, आपको पता है क्या ठीक है क्या गलत है। बच्चे छोटे हैं, उनको पता नहीं, वो तो अपनी मनमानी करेंगे, पर उनकी मनमानी बात नहीं माननी है। जो घर के बड़े लोग हैं, समझदार हैं, वो अपनी मनमानी करवाएंगे। जो उनको ठीक लगता है वो करवाएंगे, प्यार से, डांट से, खिला के, कोई प्रलोभन दे करके, कोई इनाम दे करके, जैसे भी हो। कभी कभी इनाम भी
दिया नहीं मानता तो क्या करें? इस विषय में स्वामी जी के विचार हम अगली श्रव्य कणिका में सुन पाएंगे। अभी इसे हम यहीं विराम देते हैं। महानुभावों, इस सात्विक विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए आपसे सहयोग की अपेक्षा है। पहली बार यदि आप इस चैनल पर आए हैं तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे प्रत्येक वीडियो आपको निश्चिततः मिले। हमने प्रायः देखा है अनेकों महानुभाव वीडियो तो देखते हैं परंतु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो हमारा उनसे भी निवेदन है कि इसको अवश्य सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अन्य जनों तक भी साझा करें, शेयर करें। अपने बहुमूल्य विचारों से हमें कमेंट द्वारा अवश्य अवगत कराएं। प्रत्येक कमेंट को हम अवश्य ही पढ़ते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।